हाय स्टूडेंट। जीआईटी ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में हम जानने वाले हैं रेफरेंस टैब के बारे में। एमएस वर्ड में रेफरेंस टैब क्या होता है और इसका यूज हम लोग कैसे करते हैं। अब देखिए, ज्यादातर रेफरेंस टैब का यूज कब किया जाता है। जैसे आप लोग एक बुक्स देखते हैं ना, तो बुक्स में जितना हेडिंग रहता है ना, उस हेडिंग का एक मेन चैप्टर पहले ही बना दिया जाता है, जिसको हम लोग टेबल ऑफ कंटेंट कहते हैं। यानी कि पहले पेज में दिया जाता है कि ये वाला जो हेडिंग है तो कितने नंबर पेज पर होगा, आया समझ में ना। और जो दूसरा हेडिंग है वो कितने नंबर पेज पे होगा, तीसरा हेडिंग है वो कितने नंबर पेज पे होगा। ये सारा जो कंटेंट बनाना था हम किस टाइप से बनाएंगे, रेफरेंस टाइप्स। दूसरी चीज कि कई जगह ऐसा होता है कि हमको शॉर्ट टेक्स्ट लिखा होता है और उसके बाद में पूरा डिटेल लिख के दिखाना होता है। ऐसा चीज हम यहाँ कर्सर लेकर के आए तब वो डिटेल दिखाई दे, कर्सर हटा जब डिटेल दिखाई नॉट। अगली चीज, इसमें हम ये भी कर सकते हैं कहीं हमको मार्क लगाना हो या कहीं इमेज का नाम देना हो, या फिर हम ये चाहते हैं एक बुक बना रहे हैं। अब बुक बनाते समय ऐसा तो होता नहीं है कि सारा कंटेंट अपने पास ही लेंगे, कुछ कंटेंट किसी अदर लेखक का भी तो ले सकते हैं ना। उस लेखक है यदि हमको नाम देना हो, हम किससे देंगे, रेफरेंस टाइप्स। अब सबसे पहले इसमें दे रहा है क्या, टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट में देखिए सबसे पहले तीन ऑप्शन दे रहा है। पहला टेबल ऑफ कंटेंट का, ऐड टेक्स्ट का, और तीसरा अपडेट टेबल। तो सबसे पहले हम लोग कुछ कंटेंट बना लेते हैं। सपोज करिए आप एक बुक बना रहे हैं, रैंड ब्रैकेट ओपन, कुछ ज्यादा पैराग्राफ कर दिए, ब्रैकेट क्लोज। और अब देखिए पूरे पेज में हम हेडिंग बना रहे हैं शुरू से लेकर एक ब्लैंक पेज यहाँ ले लेते हैं। ब्लैंक पेज इसलिए ले रहे हैं क्योंकि पहले पेज में इंसर्ट कराना होगा ना। तो पहले ही हम चले गए इंसर्ट टैब में और यहाँ से कर दिए क्या, ब्लैंक। देखिए ऊपर एक खाली पेज आ चुका है ना। हम दूसरे पेज पे शुरू में कर्सर रखे और इंटर कर, ऊपर एक जगह आ गया लाइन का ना। अब यहाँ हम पहले हेडिंग दे देंगे अपना कंप्यूटर। चलो सेलेक्ट और शिफ्ट के साथ F3 बटन आप लोग यूज किए हैं ना, हो जाएगा। हमने पहला अपना दे दिया क्या, कंप्यूटर। अब देखिए अभी ये हेडिंग नहीं समझेगा, इसको सेलेक्ट करके आप चले जाएंगे रेफरेंस टैब में और यहां से आपको क्या करना होगा, ऐड टेक्स्ट। ऐड टेक्स्ट में जाने के बाद आपको दिखाई देगा लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। तो इसका यूज कहाँ करते हैं पहले समझ लीजिए। लेवल 1 का कहाँ करेंगे, लेवल 2 का कहाँ करेंगे और लेवल 3 का कहाँ करेंगे। तो लेवल 1 का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है मेन हेडिंग के लिए। इसके लिए मेन हेडिंग, कि अगर जी हमारा मेन हेडिंग है तो ये कंटेंट यहां से स्टार्ट होगा। अगर जो उससे छोटा सा कोई हेडिंग है उससे रिलेटेड, हम देंगे लेवल 2। लेवल 2 इसके अंदर यहां से स्टार्ट होगा, दिख रहा है ना। और लेवल 3 करें तो यहां से स्टार्ट होगा। यानी कि बताया गया आपका लेवल 1 है मेन कंटेंट, उसके बाद उसका आपका दूसरा कंटेंट, और फिर उससे आगे अगला आपका अगला। क्लियर है ना। कैसे, देखिए हम बनाते जा रहे हैं। ऐसे पहले हमने अपना मेन हेडिंग बना लिया क्या, कंप्यूटर। एड टेक्स्ट में गया, इसको लेवल 1 कर, चेंज हुआ ना। स्क्रॉल करके आ जाइए नीचे, कंप्यूटर। कंप्यूटर का अगला हेडिंग हमको करना है तो पहले शुरू में कर्सर रखेंगे और एंटर कर। कंप्यूटर के अंदर का ही हमको हेडिंग देना है। तो इसका अंदर का हमने हेडिंग दे दिया इनपुट डिवाइस। अगला क्या दे दिए, इनपुट डिवाइस। हो गया। इसको क्या कर लेंगे, सेलेक्ट, और सेलेक्ट करके इसको हम दे देंगे कौन सा, लेवल। ये किसमें आ गया, लेवल। नीचे आ जाइए, इसी पेज पर दे दीजिए। इसी पेज पर यहाँ पे कर्सर रख के इंटर कर लीजिए। इसमें दे दीजिए इनपुट डिवाइस में क्या, कीबोर्ड। हमने क्या दे दिया, कीबोर्ड को करेंगे सेलेक्ट, ऐड टेक्स्ट, और इसमें कर देंगे कौन सा, लेवल। अब देखिए पहला हमारा मेन हेडिंग क्या था, कंप्यूटर। उसका एक अलग हेडिंग निकल के आया क्या, इनपुट डिवाइस। उसका एक अलग हेडिंग निकल के आ गया कीबोर्ड। कीबोर्ड के जस्ट नीचे हमने कर दिया यहाँ पे माउस। अगले पेज पे कर देना। अगले पेज पे आ गए, शुरू में कर्सर रखे इंटर कर ली, यहाँ पे बना लिए क्या,
मार्क्स। इसको सेलेक्ट करके कौन सा लेवल 3। इसके नीचे सपोज करिए कि आपने इनपुट डिवाइस लिखा, इनपुट डिवाइस आपका कंप्लीट। अब अगले पेज से आपका अगला हेडिंग आता है प्रोसेस डिवाइस। कौन सा? प्रोसेसिंग डिवाइस। उसके लिए हम यहाँ पे लिख देंगे प्रोसेसिंग डिवाइस। प्रोसेसिंग डिवाइस, इसको कर लिए सेलेक्ट। सेलेक्ट करके इसको लेवल 2 कर देंगे। इसको कौन सा लेवल करेंगे? 2। फिर आ जाएंगे नीचे। प्रोसेसिंग डिवाइस में सबसे पहला आपका क्या हो जाएगा? ALU और C, और तीसरा हो जाएगा EM। बस हम दो ही लेते हैं फिलहाल। पहला ले लिए AL, सेलेक्ट, और इसको कौन सा लेवल? 3। अभी हम क्यों ऐसे बार बार कर रहे हैं, अभी आपको समझ में आ जाएगा जब इंसर्ट कराएंगे। अगला हमने दिया क्या? CU। CU का फुल फॉर्म क्या होगा? कंट्रोल। सेलेक्ट किए और यहां से कर दिए लेवल। सपोज करिए कि ये आपने इतना तर मेन हेडिंग, हेडिंग के अंदर हेडिंग और उसके अंदर हेडिंग आपने बना लिया। अब आपको पहले पेज पे ये दिखाना है कि हमारा पहला हेडिंग जो है कितने नंबर पेज पर है, दूसरा हेडिंग कितने नंबर पेज पर है, तीसरा हेडिंग कितने नंबर पेज पर है। तो उसके लिए आपको अब आना होगा किसमें? टेबल ऑफ कंटेंट। आपको फॉर्मेट दिखाई देगा, किस फॉर्मेट में लेना चाहते हैं। कोई नहीं, आप पहला ही ले लीजिए। देखिए आपका एक मेन ऐसे बन के आ गया कंटेंट। सबसे आपका मेन हेडिंग क्या है यहाँ पे? उसके अंदर का हेडिंग क्या है? इनपुट डिवाइस के अंदर को हेडिंग कौन कौन सा? कीबोर्ड। और फिर आपने अगला एक हेडिंग दिया क्या? उसका हेडिंग क्या हो गया? ALU और C। देखिए बताएगा आपका पहला कितने नंबर पेज पे? दूसरे। और तीसरा कितने पे? दूसरा कितने पे है? तीसरे। चौथा भी कितने नंबर पे है? तीसरा वाला तीसरे नंबर पे। चौथा कितने नंबर पे है? 4। पांचवा कितने नंबर पेज पे? एक कितने नंबर पेज पे? और ये कितने नंबर पेज पे? क्लियर है ना? इसके साथ साथ देखिए ये हाइपर लिंक का भी काम करेगा। हाइपर लिंक आप लोग पढ़े हैं ना, कि अगर जो हम लिंक कर देंगे और कंट्रोल साथ क्लिक करेंगे तो उस वाले ऑप्शन पे लेकर के चला। अब यदि आपको लग रहा है कि नहीं हमको कीबोर्ड वाले हेडिंग के पास जाना नहीं पता, तो कंट्रोल के साथ कीबोर्ड पे क्या कर दीजिए? क्लिक। देखिए आपको कीबोर्ड के पास लेके आया। हो जाएगा ना? अभी मैंने बस दो ही ऑप्शन बताया आपको, कौन सा? एड टेक्स्ट और दूसरा टेबल ऑफ कंटेंट। हो जाएगा ना? कोई दिक्कत नहीं। अगर आप चाह रहे हैं नहीं हम लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 नहीं सेलेक्ट कर पा रहे हैं, तो लेवल 1 ही लेते चले जाइएगा। हो जाएगा ना? बस लेवल 1 लेवल 1 लेवल 1 करते चले जाएंगे। करने के बाद से आप इंसर्ट करा लीजिएगा टेबल ऑफ कंटेंट, जिस फॉर्मेट में चाहिए उस पर क्लिक करिए, इंसर्ट होकर के आ जाए। क्लियर है? तो फिर ये अपडेट टेबल क्या है? जैसे देखिए अभी हमने कितना हेडिंग टोटल दिया है? 7 पेज तक ना, और CU तक। अब अगला हमको देना है क्या? आउटपुट डिवाइस। अगला क्या देना है? आउटपुट डिवाइस। हमें लिख दिए आउटपुट। दोनों को क्या कर, इसको क्या कर लेंगे? सेलेक्ट। सेलेक्ट करके हम कर दिए लेवल 2। हो गया है ना? नीचे आ जाइए। आउटपुट डिवाइस में अगला हम अपना कंटेंट इसमें दे देते हैं क्या? मॉनिटर। और मॉनिटर के पास दे देते हैं प्रिंटर। आप क्या दे दिए? मॉनिटर। इसको क्या कर लेंगे? सेलेक्ट। इसमें कर देते हैं लेवल 3। आ जाइए नीचे इसी में। इसके नीचे कर दीजिए प्रिंटर। इसको क्या कर लेंगे? सेलेक्ट। सेलेक्ट करने से लेवल 3। अब देखिए अपने ऊपर वाले पेज पर चलिए, क्या इसमें कहीं वो आया है आउटपुट डिवाइस? नहीं आया है ना? लाना है तो यदि आप इसके ऊपर कर्सर लाएंगे ना, देखिए जैसे कर्सर लाएंगे तो आपको एक ऑप्शन वैसे हाईलाइट मिल जाएगा अपडेट टेबल। दिख रहा है यहाँ पर ना? नहीं तो आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए अपडेट टेबल पे। दिख रहा है ना? क्लिक कर दिए, आपसे दो ऑप्शन पूछेगा, अपडेट पेज नंबर ओनली और अपडेट इंटायर टेबल। पेज नंबर ओनली का मतलब क्या होगा? कि आप एक्स्ट्रा जो हेडिंग जोड़े हैं ना, वो हेडिंग नहीं आएगा।
लेकिन अगर जो आपका पेज चेंज हो गया तो पेज नंबरिंग चेंज हो जाए। आ रहा है समझ में? जैसे अभी इसमें हमने कंप्यूटर लिखा, कितने नंबर पेज पर है? दूसरे नंबर। और बाई चांस तो चला गया कहीं तीसरे नंबर पे। आ रहा है समझ में ना? और बाद में जो आपने आउटपुट डिवाइस हेडिंग दिया है वो यदि नहीं लाना है, सिर्फ तीसरे पे चला गया 3 कर देना है, तब क्या सेलेक्ट करेंगे? अपडेट पेज नंबर। बस पेज चेंज होगा, बाकी अलग जो हेडिंग लिखे हैं वो चेंज नहीं। लेकिन चाहते नहीं हेडिंग में हमारा चेंज, जो एक्स्ट्रा हम किए वो भी इसमें ऐड हो जाए, तो हम क्या सेलेक्ट करेंगे? अपडेट एंटायर। क्लिक करेंगे और यहाँ से क्या कर लेंगे? ओके कर दिए। देखिए तीनों हेडिंग आ गया, आउटपुट डिवाइस और उसमें आ गया मॉनिटर और हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? तो टेबल ऑफ कंटेंट, एड टेक्स्ट और अपडेट टेबल हो जाएगा ना? अब इसके बाद अगला दिखाई देता है इंसर्ट फुटनोट और इंसर्ट इंड। तो पहले फुटनोट का मतलब समझ लीजिए और इंड नोट का मतलब समझिए। फुटनोट क्या है कि जिस पेज पे है उस पेज के करंट पेज के नीचे होगा तो फुटनोट होगा, और पूरे पेज के लास्ट में जाएगा तब क्या होगा? इंड नोट। जैसे आप लोग इंड का मतलब जानते होंगे, समाप्त। एंड का मतलब क्या होता है? और फुट नोट आप लोग पढ़े होंगे, करंट पेज पे जो नीचे लगता है वो हमारा क्या होता है? फुट नोट होता है। आप लोग पढ़े हैं ना फुटर के बारे में, हेडर और फुटर। तो फुटर क्या होगा? उसी पेज के जस्ट नीचे होगा, यानी कि होगा आपका फुट नोट। और इंड नोट क्या होगा? जो पूरे पेज के लास्ट में लगेगा। ये तो क्लियर है ना? लेकिन इसका इस्तेमाल कहाँ करेंगे? जैसे सपोज करिए कि हम दूसरे पेज पे आ गए यहाँ पे, और सिंपली हम एक हेडिंग दे रहे हैं यहाँ पे, यम यू। क्या दे दिए? यम। और एमयू हम चाहते हैं ना कि जब इसके ऊपर कर्सर लेके आ जाए ना, इसका फुल फॉर्म दिखाने लगे मेमोरी यूनिट। कर्सर लाते ही क्या दिखाने लगे? मेमोरी यूनिट, उसका फुल फॉर्म दिखाने लगे। पहले एमयू को करेंगे सेलेक्ट। अब इसी पेज पे यानी कि दूसरे पेज में है ना, दूसरे पेज के लास्ट में पूरा फुल नेम लिखना चाहते हैं, हम क्या करेंगे? यहाँ से फुट नोट करेंगे। और पूरे पेज के लास्ट में देना चाहते हैं यानी कि 9 पेज पर 10वें पेज पर, तो हम किस पे करेंगे? इंसर्ट इंड नोट। पहले हम फुट नोट करते हैं फिर हम इन नोट करके ट्राई करते हैं। क्लिक कर दिए कहां पे? इंसर्ट फुट। अब देखिए दूसरे पेज पे अभी हम हैं, दूसरे पेज के लास्ट में लेके आया है, हम यहाँ लिख देंगे मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट लिख दिए ना? अब इसका बेनिफिट समझ लीजिए क्या होगा। ये हम आप कहाँ लिखे हैं? यही है ना? उसके सामने आपको 1 दिख रहा है ना? 1 पे कर्सर लेके जाइए, ऊपर क्या लिखा हुआ आ रहा है? मेमोरी। दिख रहा है ना? लेकिन ये देखिए कहीं ज्यादा नीचे नहीं लेकर के गया है, इसी पेज के लास्ट में दिख रहा होगा यहाँ पे, यही दिख रहा है ना? लेकिन जस्ट यहीं पे हम एम यू के जगह पे एक और लिख दिए सी यू। नीचे क्या लिख दिए? सी। सी यू का क्या होगा? कंट्रोल यूनिट। इसको सेलेक्ट किए, इस बार हम क्लिक कर दिए कहां पे? इंसर्ट एंड नोट। देखिए पूरे 10वें पेज के 10वें पेज पे लेके आ चुका है, दिख रहा है? यानी कि पूरे पेज के लास्ट। यहां हम लिख दिए कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट। आप चलिए, आप आ जाइए अब फिर से ऊपर, दूसरे नंबर पेज पर था ना? यही है, कर्सर लाई। दिख रहा है कंट्रोल यूनिट? दोनों का वर्क सेम है, बस डिफरेंट क्या है? इन नोट लगाएंगे तो पूरे पेज के लास्ट में लगेगा, और फुट नोट लगाएंगे तो जिस पेज पे लगाएंगे उसी पेज के लास्ट में लगेगा। क्लियर है? और नीचे आपको दिखाई देगा नेक्स्ट फुट नोट या फिर नेक्स्ट इन नोट। या तो आगे आपको जाना है या तो फिर क्या करना है? पीछे आना, चाहे फुट नोट पे हो और चाहे इंड नोट। और आगे आपको दिखाई देगा शो नोट्स। क्या देखना है? फुट नोट की इंड नोट देखना क्या है? सपोज कि आपको फुटनोट देखना है, ओके कर दीजिए। फुटनोट दिखाई दे रहा है मेमोरी यूनिट? आप अगर यहां से कर दिए क्या? इंड नोट, और ओके कर देखिए पूरे पेज के लास्ट में लेके चला जाएगा। यानी कितने नंबर पेज पर? 10वें नंबर पेज। कंट्रोल यू हो जाएगा। और उसके आगे आपको दिखाई देगा सिटेशन एंड बिब्लियोग्राफी। सिटेशन एंड बिब्लियोग्राफी क्या है?
तो जैसे सपोज करिए हम एक बुक बना रहे हैं, बहुत अच्छे से बना रहे हैं, और इसमें जो है ना हमने अपना हेडिंग दे दिया, मेन हेडिंग दे दिया, लेकिन इसमें जो हम हेडिंग लिख रहे हैं कीबोर्ड का, ये हमारा लिखा हुआ नहीं है, हम अपने पास से नहीं लिख रहे हैं, बल्कि हमसे पहले कोई और लेखक लिख चुका है, और उसका डॉक्यूमेंट हम अपने डॉक्यूमेंट में यहाँ दिखाना चाहते हैं। आ रहा समझे ना? क्योंकि उससे रिलेटेड और हमने कुछ लिखा है ना, उनका भी डेटा अपने पेज में दिखाना होगा। तो पहले हम उनसे परमिशन लेंगे कि एक बात बताइए कि हम यहाँ पे अपना एक बुक बना रहे हैं, जिसमें से आपके बुक की ये कंटेंट हमको जरूरत है अपने बुक में लगाने की, तो लगाएं कि नहीं लगाएं? यदि बिना पूछे लगाएंगे तो सीधा आपके ऊपर करेंगे वो कंप्लेन, और जो आप बुक लिख रहे थे वो सीधा क्या होगा, बैन, कैंसिल हो जाएगा लिखना, और आपको फिर जेल भी हो सकता है। नहीं होंगे, और जो कोई ऑब्जेक्शन कर दिया तो जाना ही जाना है, और नहीं अगर जो कोई ऑब्जेक्शन कर रहा है तो फिर ठीक। आ रहा समझे ना? जैसे आप लोग देखते हैं ना कि अगर जो कोई एक चीज का आविष्कार कर देता है ना, उसके नाम पे अगर जो प्रमाणित हो जाता है, फिर दूसरा कोई चाह कर भी नहीं कर सकता है कि हाँ इसको हमने आविष्कार किया। आ रहा समझे ना? तो वो अगर जो उनसे हमने परमिशन लिया, तो वो ये कहेंगे ठीक है लिख लीजिए, लेकिन उससे हमारा नाम कहीं ना कहीं दिखना चाहिए। आ रहा समझे ना? तो उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं सिटेशन एंड बिब्लियोग्राफी ग्रुप का। अभी नाम देना है ना, नाम लिखने के लिए हम आ जाएंगे इंसर्ट सिटेशन, तो दो देगा, पहले होल्डर और या सोर्स का। तो पहले होल्डर हमको नहीं देना, डायरेक्टली हमको सोर्स लगा लेना। तो किस पे क्लिक करेंगे, ऐड न्यू सोर्स। क्लिक करते ही पूछेगा क्या लिख रहे हैं, बुक है कि कोई फिल्म है, कि कोई बुक सेक्शन है, कि कोई रिपोर्ट है, कि कोई वेबसाइट है, आर्ट है, जो भी लिख रहे हो, दिख रहा है ना, वो सेलेक्ट कर लेंगे। सपोज करिए कभी हम क्या लिख रहे हैं, ऑथर का नाम किस ऑथर का था पहले, मान लेते हैं इसमें किसका था, पिंटू का, अमन, कहाँ आया है, पिंटू आया है ना, पिंटू। हमने कर दिया किनका, पिंटू। अब ऐसे देखिए यहाँ पे दे रहा है क्या, कॉर्पोरेट अथर, कि अगर जो उस अथर को लिखने के लिए दूसरा कोई कॉर्पोरेट किया, बताया कि नहीं आप लिखिए, उनका नाम ही लिखने के लिए इसको टिक करके यहाँ नाम लिख लेंगे। लेकिन नहीं, उस अथर ने खुद से लिखा है तो यहाँ पे हम अथर में ही लिखेंगे। टाइटल, जिस बुक से ले रहे हैं उस बुक का क्या टाइटल है, आया समझे ना? हम लिख दें यहाँ पे क्या, ए स्टोरी। क्या लिख दिए, ए स्टोरी, यानी कि एक कहानी। किस ईयर में वो पब्लिश किए थे, बताओ जी किस ईयर में, 2020 में। हाँ, कितना, 1947, 80, नहीं रहने दो, 1850 ज्यादा हो जाएगा। 1805 तुम कह रहे हो ना, 1805 बहुत ज्यादा हो जाएगा, क्यों पिंटू? हम रख लेते हैं 2010 में, सही रहेगा ना? 2010। किस सिटी से, तो सिटी का नाम दे दिए पटरौना। पटरौना सही ना? पब्लिशर कह रहा है, पब्लिशर जैसे आप लोग पब्लिकेशन का नाम सुने होंगे, राजेंद्र प्रकाशन, अरिहंत प्रकाशन, ऐसे बहुत सारे प्रकाशन होते हैं ना। तो किस प्रकाशन से पब्लिश करा, उसका उसका नाम बताइए। चलो टाइप कर ले बस इन्हीं का नाम, नहीं तुम्हारा नाम टाइप कर दे रहे हैं आप, शिवम का। फी लिखते हो, डब्ल्यू लिखते हो, यस यच, WAM, सही है ना? क्या, चलो ये रहने, क्लियर है ना इतना? यानी कि इसमें सारा डिटेल क्या करना है, भर लेना है, और भरने के बाद जस्ट आपको यहाँ से क्या कर लेना होगा, ओके कर लेना होगा। अब देखो इसके सामने बस एक ऑप्शन आपको टाइटल मिल जाएगा क्या, यादव 2010, ये लेकिन उनका नाम का टाइटल और ईयर जुड़ जाएगा यार। इसका स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं, आपको यहाँ पे स्टाइल दिखाई दे रहा होगा ना, स्टाइल से चेंज कर लीजिए जैसे आपको रखना है। जैसे देखिए हम यहाँ पे APA कर दी, APA कर दी, देखिए इसमें ब्रैकेट में आ गया है। APA को हटा कर हम स्टाइल दूसरा करते हैं इधर नीचे,
सिर्फ क्या गया है 1, यानी कि पहला भी है जो लिखा गया, इस दूसरे किसी लेखक का लिया गया कितने नंबर पे, अभी पहला है। चाहे तो इसका अलग स्टाइल कर लीजिए। अब इसमें देखिए ऐसे दिख रहा है यादव फिर 2000 दिखेगा, अभी जब वो इंसर्ट कराएंगे तब हो जाएगा ना। तो देखिए पहले नाम देने के लिए हम किस में गए हैं, ऐड न्यू सोर्स। यहाँ पे दिखने लगा आपने लिखा है किस नाम से, वो सारा दिख रहा है। लेकिन हाँ, यदि आपको उसमें कुछ एडिट करना है या मॉडिफाई करना है, हो सकता है कि आप कहीं नाम मिस्टेक कर दिए होंगे, दोबारा से लिखना होगा, तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा मैनेज सोर्स। क्या दिखाई देगा, मैनेज। क्लिक करेंगे तो कौन सा आपने बनाया है, ये स्टोरी वाला आपने लिखा है ना। क्लिक करिए, डिलीट करना है कि एडिट करना है, डिलीट करना है डिलीट करिए, नहीं तो एडिट कर लीजिए। फिर वहीं लेके आ गया है ना, आपको जो एडिट करना है एडिट करिए, और फिर यहाँ से क्या कर लीजिए, और यहाँ से क्या कर लेंगे, एडिट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से हमने बनाया है, यहाँ से हमने एडिट किया, और यहाँ से हमने स्टाइल चेंज किया, हो जाएगा। तो फिर ये बिब्लियोग्राफी क्या है, हम कहीं उसका सारा डिटेल इंसर्ट कराना चाहते हैं, आ रहा समझे ना। चाहे इसी पेज पे हो और चाहे किसी अन्य अदर पेज पे हो, चलिए चाहे हम पहले पेज पे आ गए, इसके जस्ट नीचे यहाँ सारे डिटेल हमको क्या करना है, इंसर्ट कराना है, तो हम किस में आ जाएंगे, बिब्लियोग्राफी। क्लिक करेंगे, क्लिक कर दे, फॉर्मेट आपको दिखाई देगा, किस फॉर्मेट में आपको चाहिए उस फॉर्मेट पे क्लिक कर दीजिए। आ गए यहाँ पे स्टोरी, पड्रोना, और पब्लिकेशन का नाम क्या है, हो जाएगा। इसका भी आप स्टाइल यहाँ से चेंज कर सकते हैं, देखिए चेंज हो रहा है स्टाइल, चेंज हो रहा है जी, हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें। तो ये कैप्शन ये वाला हो जाएगा ना, सिटेशन एंड बिब्लियोग्राफी। और अगला आपको दिखाई देगा क्या, कैप्शन। कैप्शन का ज्यादातर इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, जैसे अभी आपने एक हेडिंग बनाया था ना टेबल ऑफ कंटेंट का, ये वाला ये बनाया है ना, तो वैसा हम इमेज का भी बनाना चाहते हैं कि हमारा पहला इमेज कितने नंबर पेज पर है, दूसरा इमेज कितने नंबर पेज पर है, आ रहा समझे ना। उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, इंसर्ट कैप्शन। कैसे, तो देखिए हम इमेज इंसर्ट करा लेते हैं, यहाँ पे कंप्यूटर का इमेज, इमेज आने के लिए कहाँ जाएंगे, इंसर्ट, उसके बाद से ऐसे कुछ ज्यादा पिक्चर सेलेक्ट कर लेते हैं। पहला इमेज हुआ, चलो फिर आ जाओ दूसरे पेज पर। इस वाले पेज पर हमको लगाना है इनपुट डिवाइस, यानी दूसरा कोई भी इमेज लगा दी समझने के लिए। पिक्चर में चले गए, दूसरा कोई पिक्चर सेलेक्ट किए, इंसर्ट कर, साइज किसको क्या कर लेंगे, यहाँ से छोटा कर, हो गया। कितना इमेज हुआ अभी, दो। फिर आ जाइए नीचे अगले पेज, फिर यहाँ भी आ जाइए इंसर्ट में, पिक्चर में, इस बार डेस्कटॉप पे आ जाइए। कौन सा ले लिया जाए, एरोप्लेन, यही माउस है जी, माउस का हेडिंग, और इमेज किस चीज का है, एरोप्लेन। अच्छा, फिर आ गया नीचे, अगले वाले पे हमने लगा दिया कोई अलग इमेज, इंसर्ट पिक्चर, कितना इमेज हुआ अभी, 3 हुआ है ना। कौन सा, ये वाला, अब कितना इमेज हो गया, बस इतना ही हम लोग समझ लेते हैं। पहले हम आ जाएंगे पहले वाले इमेज, पहला वाला इमेज यही है ना, सेलेक्ट करेंगे, फिर किस टैब में जाएंगे, रेफरेंस, रेफरेंस में आने के बाद इंसर्ट कैप्स। अब आपको यहाँ पे फिगर 1 दिखाई दे रहा होगा, आ रहा समझे ना। अब सब कोई फिगर लिख रहा है, हम लोग फिगर नहीं लिखेंगे ना, हम लोग लेटेस्ट लिखेंगे, पिक, क्यों, लिख सकते हैं ना। तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा न्यू लेवल, या पहले फिगर लिख क्या रहा है ना,
आपको यहाँ भी चेंज करने का ऑप्शन दिखाई देगा लेवल में, देखिए दे रहा है क्या, इक्वेशन कर सकते हैं, फिगर कर सकते हैं, पिक्चर कर सकते हैं और टेबल कर सकते हैं। लेकिन आपको अपने हिसाब से बनाना है तो आप आ जाइए किसमें, न्यू लेवल। हम इसका दे दे रहे हैं क्या, पिक, क्या दे दिए, और यहाँ से क्या कर लेंगे को, देखिए इसका आ गया पिक 1। यहाँ से जस्ट क्या कर लेना होगा, ऑटोमेटिक इसके नीचे आपका लग जाएगा पिक। आ जाइए दूसरे नंबर पेज पर। अब आपको कुछ नहीं करना, बस सेलेक्ट करिए, इंसर्ट कैप्शन में जाइए और यहाँ से क्या कर लीजिए, इसका नाम क्या आ गया, आ जाइए अगले पेज पर, सेलेक्ट करिए, इंसर्ट कैप्शन और यहाँ से क्या कर लीजिए, कितने नंबर पे आ गया, 3। एक और दिया है ना लास्ट, सेलेक्ट किए, इंसर्ट कैप्शन और कितना हो गया। अब इंसर्ट कराना चाहते हैं अपने टेबल ऑफ कंटेंट के जैसा, इसी के जैसा, तो उसके लिए आपको यहीं पे एक ऑप्शन दिखाई देगा, इंसर्ट टेबल ऑफ, क्लिक करेंगे और आपको कुछ नहीं करना है, इसमें से आपको डॉटेड लाइन चाहिए या ऐसे डैश डैश चाहिए या नॉन या कुछ नहीं चाहिए, हम डैश डैश ले लिए, पिक लिखा हुआ आएगा, हम ये रख दिए। फिर यहाँ से क्या कर लेंगे, देखिए आप दिख रहा है पिक 1 कितने नंबर पेज पे है, तो पिक 2 कितने नंबर पेज पे है, पिक 3, पिक 4। आपको किसी पिक पे जाना है, सपोज के लिए दूसरे नंबर पेज पे जाना है, तो कंट्रोल के साथ क्लिक कर दीजिए, आगे उसके पास लेकर के हो जाएगा ना। अपडेट टेबल आप लोग समझ ही रहे हैं कि बाद में और हम कोई और इमेज ले लिए, हाँ 4 इमेज के बाद से अगला कोई एक और इमेज ले लिया, तो ये ALU है, दिख रहा है ना। सेलेक्ट करके चले जाएंगे किसमें, रेफरेंस टैब, रेफरेंस टैब पास क्या कर लेंगे, इंसर्ट कैप्शन, पिक कितना आ गया 5, ओके कर लीजिए। अब चलिए ऊपर देखिए, दिख रहा है उसमें 5 वाला, नहीं दिख रहा है ना, क्लिक करिए, अब ये टेबल क्या हो जाएगा, हाईलाइट, क्लिक करिए, पूरा जो एक्स्ट्रा जोड़े हैं वो भी लेके आना है ना, फिर ओके कर लीजिए। अब कितना हो गया है, हो जाएगा। क्रॉस रेफरेंस क्या है, जैसे भी हम क्लिक करें तो उस इमेज पे लेके चला जा रहा है ना, तो वैसे किसी इमेज का हम लिंक बनाना चाहते हैं तो फिर किस में आ जाएंगे, क्रॉस रेफरेंस। क्या हम पिक बनाए हैं ना, तो पिक को सेलेक्ट करिए, कितना पिक है आपके पास, कितने नंबर पिक्चर पे जाना चाहते हैं, पहले वाले पर सेलेक्ट करके इंसर्ट करिए और यहाँ से क्या कर लीजिए, क्लोज, कंट्रोल के साथ क्लिक करिए, वहीं लेकर के चला जाए, हो जाएगा। तो क्रॉस रेफरेंस देखिए क्या क्या लिंक बनाएगा, इन नोट का भी, इक्वेशन का भी, फिगर का, पिक का, पिक्चर का, टेबल, ऊपर आ जाए आपका इंड नोट, फुट नोट, बुक मार्क, हेडिंग सारा मिल जाए, कर ले जाएंगे ना। और उसके बाद से अगला आपको दिखाई देगा क्या, मार्क एंट्री और मार्क स्टेटस, दोनों का काम सेम है, बिल्कुल सेम। क्या है कि जो काम मार्क एंट्री करेगा वही काम कौन करेगा, मार्क स्टेटस, बस अंतर क्या है। तो अभी हम लोग जो इमेज इंसर्ट कराए हैं या ये हेडिंग इंसर्ट कराए वो टेबल ऑफ कंटेंट में आया है ना, तो जो आपका इंसर्ट ये मार्क सिटेशन होगा, ये टेबल ऑफ कंटेंट के रूप में ही आएगा, और जो आपका मार्क एंट्री होगा ये ऐसे कॉलम वाइज कॉमा कॉमा करके आएगा, आ रहा समझे ना। अब इसका काम ये है कि जैसे आप किसी वर्ड पे मार्क लगाना चाहते हैं, ये हमारा फेवरेट मार्क है, इस पे मार्क रहेगा, फेवरेट वर्क है, इस पे हमारा ये मार्क रहेगा, तो उसके लिए आप दोनों ऑप्शन में से किसी ऑप्शन का यूज कर। चलिए हम दोनों लगाते हैं साथ साथ, देखिए मार्क एंट्री और मार्क सिटेशन दोनों लगाएंगे हम साथ, कैसे इफेक्ट आएगा, टू मेक मार्क एंट्री, मार्क और यहां से क्या कर लिए, क्लोज, सेव टाइम पे आ गए, मार्क सिटेशन, मार्क और क्लोज, बस 2 जगह लगा है ना, एक मार्क एंट्री और दूसरा मार्क सिटेशन, और नीचे आ जाइए, सेव टाइम पे आ जाइए, मार्क एंट्री करिए, मार्क और क्लोज,
न्यू थीम्स पे आ जाइए, मार्क सिटेशन, मार्क और मार्क आल अगर जो कर देंगे उस नाम से जितने जगह होगा सब जगह एक ही बार में मार्क लग जाए। आ रहा समझे ना? इसलिए मार्क आल नहीं करेंगे बल्कि मार्क ही सिर्फ करेंगे। मार्क एंट्री, मार्क और सेलेक्ट, मार्क सिटेशन, मार्क और इतना हो गया है ना। अब दोनों ही इंसर्ट कराना है तो हम आ जाएंगे किस पर, पहले पेज पे याद। चलिए पहले ये मार्क जो दिख रहा है ना, ये आपको एक्स्ट्रा कुछ पॉइंट दिख रहे हैं बार बार ना, इन सबको हटाने के लिए आप लोग होम टैब में शो एंड हाइड पड़े होंगे, बताए थे ना। बंद कर दीजिए, सारा प्रीव्यू दिखना क्या हो जाएगा। अब आप आ जाइए रेफरेंस में, मार्क एंट्री को इंसर्ट कराना है तो टेबल इंसर्ट इंडेक्स, यहां से क्या कर लेंगे, देखिए कैसे आया है, सेव टाइम इन तीसरे नंबर पर, टू मेक दूसरे नंबर पर, और टेबल और क्लिक कितने नंबर पे, 5वें नंबर। अभी हम इंसर्ट वाले में आते हैं, सीट मार्क सिटेशन वाले में, क्लिक, और यहां से क्या कर लेंगे, दिख रहा है न्यू थीम्स तीसरे पे, सेव टाइम दूसरे पर, टू मेक 5वें। दोनों मार्क का ही काम कर रहा है, लेकिन अंतर क्या है कि ये ऐसे कॉमा करके आ रहा है और ये ऐसे कंटेंट के रूप में हो जाएगा ना। तो रेफरेंस टैब में कोई ऐसा आसन जो समझ में नहीं आया हो जाएगा ना। एक बार रिपीट कर देना, थोड़ा सा फास्ट में देख लीजिए। टेबल ऑफ कंटेंट हमने ये बताया कि यदि आपको हेडिंग देना हो और हेडिंग के जब कंटेंट बनाना चाहते हैं तो आप इसका इस्तेमाल कर, इन नोट और फुट नोट, इन नोट पूरे पेज के लास्ट में लगेगा और फुट नोट करंट पेज के लास्ट, यानी कि आपको कहीं क्या करना है, कहीं उसका सारा इंफॉर्मेशन दिखाना है एक छोटे कैरेक्टर का, तो आप इन नोट या फुट नोट का इस्तेमाल कर। सिटेशन इन बिब्लियोग्राफी, किसी लेखक का यदि आपको क्या करना हो, इंफॉर्मेशन दिखाना है तो किस में आ जाएंगे, सिटेशन एंड बिब्लियोग्राफी। उसके बाद से कैप्शन क्या है, इंसर्ट कैप्शन, कि यदि इमेज को आपको नंबरिंग करना है और टेबल ऑफ कंटेंट के रूप में इंसर्ट कराना है तो किसका इस्तेमाल करेंगे, कैप्शन। और अगला दे रहा है क्या, इंडेक्स, यानी कि कहीं भी आपको मार्क लगाना हो आप मार्क एंट्री या मार्क सिटेशन का यूज कर। दोनों डिफरेंट बस ये है कि मार्क एंट्री आपका ऐसे कॉलम में आएगा और जो मार्क सिटेशन होगा वो आपका कंटेंट। क्लियर है? तो आज आप लोग ये सारा ट्राई कर लीजिए, रेफरेंस टाइप का सारा ऑप्शन। और अगली क्लास में हम आपको बताएंगे क्या, मेलिंग, यानी कि कल हम आपको मेलिंग टैब बताएंगे और अगली क्लास में उसके बताएंगे कि एक साथ और मल्टीपल आईडी कार्ड क्रिएट करना है तो कैसे क्रिएट करें। क्लियर सबको ना? तो आज आप लोग इतना करिए लोग।